नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी। आज जो हम पढ़ाएंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ज्वार और भाटा। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पे बात करते हैं आज हम, फिर डायरेक्ट सीधे चल के जो हमारा टॉपिक है आज का, ज्वार और भाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ज्वार होता क्या है और ये किस वजह से आता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और तो इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे सूर्य घूम के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के पास आता है, जब भी चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वह जो गुरुत्वाकर्षण बल निकलता है उससे, तो उसके कारण वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, पर इस खिंचाव से जो होता है, इसके जो खिंचाव इतना आकर्षण नहीं होता, तो इससे ठोस ज़मीन जो होती है उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर समुद्री का जो जल होता है, जो समुद्री जल होता है उसमें ये हलचल पैदा कर देता है। ठीक है, तो इसके हलचल करने को ही ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। वो कैसे? जब धरती पर सागर या महासागर का जल स्तंभ, जो जल स्तंभ जो होता है वो सामान्य से ऊपर उठता है, तो वो होता है ज्वार। और जब वही जल नीचे गिरता है तो उस जल के नीचे गिरने को बोलते हैं भाटा। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जब पानी ऊपर की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी ऊपर जाता है, तो वो होता है हमारा ज्वार। और जब वो पानी नीचे गिरता है तो बोलते हैं हम उसको भाटा। ठीक है, किसी को कोई इतनी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकता है। अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। जब सूरज यानी कि सन, पृथ्वी, अर्थ और मून यानी कि चंद्रमा तीनों एक सीध में आते जाते हैं, तो तब क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रहण लग जाता है तब हमारा। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। फिर उसके बाद आते हैं हम, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो तब लगता है हमारा सूर्य ग्रहण, जो कि अमावस्या को लगता है। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या नोट करने वाली बात है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो जब तो होता है चंद्र ग्रहण, तब चांद पे ग्रहण लग जाता है। ठीक है, और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो तब लगता है हमारा सूर्य ग्रहण, जो कि अमावस्या को लगता है। अब इसका ज्वार और भाटा से क्या मेल है, ये ज्वार भाटा में क्यों पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे कि डायग्राम दे रखे हैं, ऐसी डायग्राम दे देगा दोनों में से एक, यानी कि जब सीधी लाइन में होंगे तो कौन सा ज्वार होगा, तो तब होगा हमारा लघु ज्वार। और दूसरा डायग्राम देख लीजिए, ये रहा। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में, यानी कि अर्थ, मून और सन ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो तब होगा हमारा निम्न ज्वार। प्रीवियस पेपर में देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा है, ऐसा डायग्राम दे देगा बना करके, उसमें पूछता है कि निम्न में कौन सा ज्वार है, इसमें कौन सा ज्वार है, तो इसका आंसर होगा निम्न ज्वार। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर देख लीजिए, एक ज्वार और एक भाटा के बीच का अंतर कितना होता है। ज्वार और भाटा के बीच का अंतर होता है हमारा 6 घंटे 13 मिनट, और भाटा से ज्वार का अंतर कितना होता है, 6 घंटे 13 मिनट। ठीक है, वो इस डायग्राम से देख लीजिएगा, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर, इससे आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार।
वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ज्वार पैदा होता है। ज्वार कैसे पैदा होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सूर्य के आकर्षण बल के कारण पानी नीचे गिरता है, यानी ज्वार तो पैदा होता है, यानी कि पानी ऊपर ही जाता है, वो तो जाता है हमारा किसके कारण? चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। और जो पानी नीचे गिरता है वो सूर्य के आकर्षण बल के कारण गिरता है, ठीक है, जिसको भाटा कहते हैं। एक दिन में ज्वार की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आता है कि जो एक दिन में ज्वार की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 2, ठीक है। और एक दिन में भाटा की संख्या, तो भाटा की संख्या भी 2 होती है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ज्वार भाटा के बीच में समय का अंतर कितना होता है? दो ज्वार भाटा के बीच में समय का अंतर, ठीक है ना। क्या पूछा यहाँ पर? समय का अंतर कितना होता है? किसके बीच? दो ज्वार और भाटा के बीच में। दो ज्वार भाटा के बीच में होता है 12 घंटे 26 मिनट का। और एक क्वेश्चन आ जाता है एक ज्वार और भाटा के बीच में समय का अंतर कितना होता है? तो जब क्वेश्चन से आएगा हमारा एक ज्वार और भाटा के बीच में समय का अंतर, तो एक ज्वार भाटा के बीच में समय का अंतर होगा 6 घंटे 13 मिनट। और निम्न ज्वार, जो कि हमने डायग्राम दिखाया था 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब होता है हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब होता है हमारा निम्न ज्वार। और निम्न ज्वार कब आता है? कृष्णाष्टमी को आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सीटेट और यूपीटेट के लिए। अक्सर देखा गया है इस क्वेश्चन को, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। और जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। तो कब आता है निम्न ज्वार? कृष्णाष्टमी को। निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% निम्न होता है, ठीक है। कितने परसेंट निम्न होता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से उच्च होता है, निम्न होता है, और निम्न होता है तो कितने परसेंट निम्न होता है, और उच्च होता है तो कितने परसेंट होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% निम्न होता है, यानी कि -20% हो जाता है सामान्य ज्वार से। तथा उच्च ज्वार जो होगा वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक होगा, यानी कि वो 20% प्लस में आ जाता है, +20% सामान्य ज्वार से +20%। और एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, इसको और देख लीजिए। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है पैडागोजी के अंदर, ठीक है। पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं ना सीटेट में, तो पैडागोजी में पूछा गया है। ये को डायग्राम बना करके दे देंगे, उसमें पूछते हैं कि इस अवस्था को क्या बोलते हैं, और इस अवस्था के बीच की जो ये दूरी है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिजगी। याद रहेगा ना, सिजगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक फॉर वाचिंग स्टार अकेडमी TET। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ज्वालामुखी।